तो एक हक़ का पैगाम लेकर, एक अच्छी बात लेकर और एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। जो नौजवान और जो दोस्त और जो अहबाब, जो माएँ और जो बहनें इस मर्ज़ की तरफ मुबतला हो रही हैं या उसके असरात उनके क़ल्ब को छू रहे हैं या जहनों को मुतासिर कर रहे हैं, वो हज़रात मेरी आज की गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर अच्छे से अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे बारे में हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बोले मुल साहब आप बोले तो सब समझ लेते बोले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर खुदा ना खास्ता फिर भी, क्योंकि जब दिलों पे कदूरत आ जाती है, जब दिलों पे जो है गंदे बादल छा जाते हैं और दिलों पर जब शैतानी असरात पड़ जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती। अबू जहल को रसूल अल्लाह की बात समझ में नहीं आई, किसी बदअकीदे को मेरी बात समझ में ना आए तो क्या ताज्जुब की बात है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अज़बन गुजारिश करता हूं कि आज के इस भरे मजमे में वो उठ के खड़ा हो जाए, जहां ठहरता है ठहर जाए और जो सवाल करना चाहता है कर ले। अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, इंशाअल्लाह उसको मुतमईन करे तक ये जलसा ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अलगर्ज़ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ उन नौजवानों का, जलसे के उन मुंतज़िमीन का, उन बुज़ुर्गों का, उन मशाइखीन और उलमा का जिन्होंने आज के इस बाबरकत जलसे के लिए मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मुअज़्ज़िज़ शामिल इकराम, देखिए जो लोग एतराज़ करने का मादा रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एतराज़ नबी की अज़मत पर नहीं करते, बल्कि उनकी फितरत ही एतराज़ बन जाती है। वो हर चीज पर एतराज करते हैं। आप किसी चीज में भी उनको मुतमईन नहीं कर सकते। एतराज करना उनकी तबीयत बन गई है, उनकी मिजाज बन गई है और उनका जहन बन गया है। वो गुंबद को देखेंगे तो एतराज करेंगे, अरे जान दो भाई गुंबद को देख के ना टेंशन ले रहा, बल्कि आप नीचे लाए तो चादर को देख के एतराज करता। अब चादर को देख के एतराज कर रहा, भाई जान दो चादर हटा के जरा खबर दिखा के संदल लगाएंगे बोले तो संदल पे एतराज करता। फिर अब संदल पे एतराज कर रहा, भाई जान दो पूरी मज़ार शरीफ को जैसा कर देंगे, मट्टी के बराबर रखो बोल रहा, जमीन के बराबर रखो बोल रहा ना, जाने दो भाई जमीन के बराबर रख देंगे बोल के आप जमीन के बराबर रख के ये बोले अरे गुंबद की वजह से मेरा वली जिंदा नहीं है और ये मज़ार की वजह से मेरा नबी जिंदा नहीं है, ये चादर की वजह से मेरा नबी जिंदा नहीं है, मेरा वली और मेरा नबी हर हाल में अपनी खबर में जिंदा रहता है। तो अब खबर के अंदर भी उन्हें एतराज करने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो उन्हें कहीं भी मुतमईन नहीं हो सकता, उन्हें क़यामत की सुबह तक मुतमईन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसको एतराज़िया फ़िरक़े में पैदा कर दिया है। कहाँ पैदा कर दिया है, जरा जोर से बोले। अच्छा चल भाई जाने दे भाई, तू मिलादुन नबी पे तेरे को टेंशन है, 11वीं को मान ले, बोले नहीं। अच्छा वो 11वीं को नहीं मानता तो गौसे गरीब नवाज की 6ठी को मान ले, अरे 11 को नहीं माना तो 6 को कैसा मानूंगा। क्या मुल साहब बड़े अजीब है आप। 12 को नहीं माना तो 11 को नहीं मानता, 11 को नहीं माना तो 6 को नहीं मानता। अब 6 को नहीं मानने वाला वो पंजेतन की फातिहा को कैसे मानता है, वो पंजेतन की फातिहा को कैसे मानता है। तो उसका काम ही एतराज कर रहा। आप अगर उसको शरबत पिलाएंगे इमाम हुसैन की फातिहा का तो एतराज करेगा। तो आप बोल रहे मियाँ तू शरबत पे एतराज कर रहा, जान दे रहे बड़े भाई तू शरबत नको पी, तू एक काम कर मैं कोका कोला पे फातिहा पढ़ देता हूं वो पी ले। बात समझ में आ रही। तो बोला खुदा की कसम अब कोका कोला भी नहीं पीता। अरे काई को नहीं पीता, अरे रोजाना पिया ना।
तो बोले रोजाना तू फातिहा थोड़ी पढ़ा था। तो पता क्या चला कि इसको कोका कोला से शरबत से टेंशन नहीं है, फातिहा से टेंशन है, फातिहा से टेंशन है। और फातिहा रामायण के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा गीता के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा वेद के पढ़ने का नाम नहीं है, फातिहा बाइबल की तिलावत का नाम नहीं है, फातिहा इंजील की तिलावत का नाम नहीं है, फातिहा खुदा के कलाम की तिलावत का नाम है। तो जो कौम खुदा के कलाम की तिलावत पर एतराज करती है तो सुन ले वो कौम क्या कामयाब हो सकती है, वो कौम क्या सरफराज हो सकती है, वो कौम क्या अल्लाह की जन्नत में जगह पा सकती है, वो कौम क्या रसूल अल्लाह की शफाअत पा सकती है। तो इसलिए प्यारे नौजवानों, ये एतराजिया फिरका जो है जरा इनसे बचो, इन्हें आपको कहीं भी जीने देने वाला नहीं है। आप बोले जान दे भाई मैं गुंबद छोड़ दिया, दरगाह छोड़ दिया, फूला छोड़ दिया, चादर छोड़ दिया, उरूस छोड़ दिया, तेरे साथ ही रहते रे बड़े भाई बोल के अगर आप चले गए, हरी टोपी पहन के गए तो अरे ये कहीं को पहन के आया भाई, अरे इस पे भी टेंशन ही है। इन्हें कहीं भी जीने नहीं देता आपको, क्योंकि इन्हें जीने नहीं, लोगों को मारने को पैदा हुआ सो है इन्हें। बात समझ में आ रही मेरे भाई? चलो अब आप बोले जान दे भाई तेरे खातिर अब तेरी मोहब्बत में मैं हरी टोपी उतारने को तैयार हूं। आप हरी टोपी उतार भी दिए, फिर उसके बाद अब आप बोले उठते बैठते या रसूल अल्लाह या हबीब, टोपी अपनी उतार के उसकी पहन लिए, जुबान से निकला या रसूल अल्लाह, फिर एतराज करेंगे अरे ये कहीं को बोला भाई। बात समझ में आ रही है आपको? इन्हें कहीं पे भी आपको जीने देने वाला नहीं है। तो ऐसे बीपी के मरीजों का नहीं जाओ मत, अपना हार्ट फेल करो मत। ये अहले सुन्नत के सदक़े जाएं जी। आपकी तबीयत चाहती है कि आप हरा रंग वाला इस कपड़ा इस्तेमाल करें तो खादरियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि पीला रंग इस्तेमाल करें तो चिश्तियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि आप जो है कोई ऐसा रंग इस्तेमाल करें जिसको दुनिया चॉकलेटी कहती है तो सोहरवर्दियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि अगर आप क्रीम कलर इस्तेमाल करें तो आप नक्शबंदियों की बारगाह में आ जाइए। अगर आपकी तबीयत चाहती है कि काला रंग इस्तेमाल करें, आमिना का बेटा कहता है आजा मैं तुझे कंबल में छुपाने को तैयार हूं। नारे रिसालत, जामिया निजामिया की शान, हजरतुल अल्लाम मिलादुन नबी। दोस्तों कुर्बान जाओ अहले सुन्नत वल जमात के, यहाँ एतराज की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपने दादा जान को जो है, अगर आप अपने दादा जान को हाथ चूमना चाहते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। माँ जान के कदम चूमना चाहते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। बाबा जान की इज्जत करते हैं, अहले सुन्नत एतराज नहीं कर रही है। अहले सुन्नत उस जमात का नाम है जो अदब की तालीम देती है, जो एहतराम की तालीम देती है, जो मोहब्बत की तालीम देती है, जो प्यार की तालीम देती है। बड़ों को देखा तो गर्दन झुकाने की तालीम देती है, माँ बाप को देखा तो खड़े होने की तालीम देती है, वलियों की बारगाह में जाओ तो कदम चूमने की तालीम देती है, रब की बारगाह में आओ तो सजदा करने की तालीम देती है। अहले सुन्नत में एतराज नहीं है। बात समझ में आई भाई? ये अहले सुन्नत कैसी है देखो आप, इसको अगर समझना है, और ये बाजू वाले कैसे हैं इनको समझना है, तो आपके घर में अगर कोई किराक है उसको देखे तो मसला पूरा समझ में आता। अब आप उसके सामने प्लेट जरा यूं आवाज से रख, ऐसा कहीं को रखा मियाँ, अरे इंसान है आवाज आ गई होंगी भाई, प्लेट रखने पर एतराज जरा क्या भी में ऐसा चमचे की आवाज हो, अरे ये कहीं को कर रहा मियाँ। दूध हला रहे हैं आप, आवाज आ रही प्याली की चमचे की टक 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 टक, अरे ये कहीं को कर रहा मियाँ। ये जो किराक कौम है ना, इन्हें किराक कई को होगा मालूम है, इसलिए कि इसको तरबियत नहीं है, इसको बड़ों का अदब नहीं है, इसको किसी ने संवारा नहीं है, इसी को किसी ने तरबियत नहीं दिया है, इसको किसी ने पाला नहीं है, इसको किसी ने संभाला नहीं है, इसलिए ये किराक हो गया है। और ये इसका भी यही हाल है, इस पर नबी का साया नहीं है, इस पर गौसे आजम का साया नहीं है, इस पर गरीब नवाज का मदद नहीं है, इस पर वलियों की छाता छाया नहीं है, इस पर पीरे कामिल का साया नहीं है, इसलिए ये भी किराक जमात एतराजिया फिरका बन गया है। दोस्तों बुजुर्गों की सोहबत में रहने से अदब आता है, एहतराम आता है, ताजीम आती है, मोहब्बत आती है।